क्लॉट्स आना क्या सामान्य बात है? और कितना बड़ा क्लॉट्स आते हैं पीरियड में, जो कि बिल्कुल सामान्य बात होती है। और कौन सा क्लॉट्स आपका सामान्य नहीं होता है, उसमें आपको घबराने की और परेशान होने की जरूरत है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको क्लॉट्स क्यों आते हैं, क्या कारण होता है और आपको कैसा क्लॉट्स नॉर्मल होता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स पीरियड्स में क्लॉट्स। देखो डियर, पीरियड्स में जो क्लॉट्स आते हैं, सबसे पहले इसके बारे में आप समझ लो। जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार होता है, जो कि हर महीना तैयार होता है, आपका एंडोमेट्रियम की दीवार, एक अंडा जो हर महीना होता है वो तैयारी होती है उसकी। क्योंकि जब अंडा परिपक्व होकर बाहर निकलेगा और अंडा स्पर्म फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे, तो ये क्या करता है कि अंडा स्पर्म मिलने के बाद ये जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए। तो जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए जाता है तो वहां पे 9-10 mm का, 8-9 mm का एंडोमेट्रियम की दीवार होना चाहिए। अगर ये नहीं चिपकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, अगर आपका गर्भ नहीं रुकता है, तो ये पीरियड में टूट टूट के बाहर आता है जो है एंडोमेट्रियम की दीवार। और फिर से नया ये एंडोमेट्रियम की दीवार पीरियड के बाद फिर से नया जो है तैयार होता है। तो जो ये टूट टूट के बाहर आता है, तो ये हल्के हल्के क्लॉट्स के फॉर्म में बाहर आता है। पीरियड के फॉर्म में बाहर आता है, क्लॉट्स के फॉर्म में जो है बाहर आता है। ये क्लॉट्स फ्रेंड्स केवल अंगूर के दाने के बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा ये क्लॉट्स नहीं होते हैं, या फिर इससे छोटे हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतने बड़े ही होते हैं, इससे बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इससे बड़ा जो है आपको क्लॉट्स आ रहा है तो नॉर्मल है, जी नहीं। ये जब अंगूर के दाने के बराबर से छोटा क्लॉट्स आ रहा है तो ये क्लॉट्स बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। ये जो क्लॉट्स होते हैं, ये क्लॉट्स आपको ये दर्शाते हैं कि आपका जो पीरियड है वो बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। और ये जो क्लॉट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये आपको हर महीना आता है। हल्का फुल्का ब्लैक ब्लड भी आता है, बहुत थोड़ा बहुत नॉर्मल ब्लड जो है ब्लड आता है, और ये जो है क्लॉट्स आता है, तो ये नॉर्मल बात होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो ये क्लॉट्स बनते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आप जब, जैसे कि आपका पीरियड आया और आपको कहीं जाना है या फिर इमरजेंसी है, आपने पहले दूसरे दिन ही हेयर वॉश कर लिया, तो इससे क्या होता है कि जब आप पहले दिन दूसरे दिन हेयर वॉश करते हो तो उस समय आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हुई होती है, यानी कि आपकी बॉडी हीट होती है। और जब आप जो है सर से पानी डाल के नहा लेते हो तो ये आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। जब आपके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जो आपका जो है पीरियड का फ्लो निकल रहा है वो यहीं पे रुक जाता है। और जब यहीं पे रुक जाता है तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होके ये आपका ब्लैक हो जाता है और क्लॉट्स के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से भी आपको ब्लैक ब्लड और जो है पीरियड में हल्के फुल्के थक्के आते हैं, तो ये भी फ्रेंड्स नॉर्मल होता है। बट अगर आप हर महीने ये काम करोगे, ये दर्शाता है कि ये आपका हार्मोनल डिस्टरबेंस है। लेकिन 1 से 2 महीना कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार कर रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है, आपका हार्मोन जो है डिस्टर्ब होगा फिर सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यही काम है कि हर महीना ये प्रोसेस दोहरा रहे हो तो ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस अगर आप ये हर महीना करोगे तो आपको पीसीओडी और थायराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब आप पहले दूसरे दिन हेयर वॉश कर लेते हो तो यहाँ पे आपका ब्लड का फ्लो रुक जाता है और बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, जो कि जब आपका पीरियड आता है तो उस समय आपका बॉडी ऑटोमेटिक से गर्म होता है, बॉडी हीट होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा होना चाहिए। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये पीरियड का फ्लो जो आ रहा है वहीं पे रुक जाएगा और अच्छे से आपकी क्लीनिंग नहीं होगी। और जब अच्छे से क्लीनिंग नहीं होगी तो ये आपको दिक्कत करने लगेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको बताया जाता है कि कम से कम तीसरे दिन के बाद से हेयर वॉश करना चाहिए। बहुत मजबूरी है तो तीसरे दिन करो, नहीं तो तीसरे दिन के बाद से चौथे दिन और 5वें दिन हेयर वॉश करने चाहिए। पहले दूसरे दिन तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और ये जो क्लॉट्स आते हैं फ्रेंड्स, अगर हर महीना आप ऐसे ही हार्मोन को डिस्टर्ब करोगे तो ये आपको बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम में डाल देगा। ओके, तो ये तो बात आपको समझ गए कि ये जो है कैसा क्लॉट्स नॉर्मल होता है। अब जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो डियर, अगर आपको पीरियड में कभी भी अंगूर के दाने से बड़ा क्लॉट्स आ रहा है, नींबू के आकार का जो है, नींबू के आकार जैसा क्लॉट्स आ रहा है, क्लॉट्स बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, ब्लैक पीरियड बिल्कुल आ रहे हैं, और पूरे ये 4 से 5 दिन जो आपका पीरियड आ रहा है उसमें ये पूरे 4 से 5 दिन ब्लैक जो है ब्लड आ रहा है,
क्लॉट्स आ रहा है और ये क्लॉट्स बड़े बड़े आ रहे हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका पीरियड का फ्लो है बहुत तेज आ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लो आ रहा है। ये फ्लो मने मतलब कि इतना आ रहा है कि एक पैड जब ले रहे हो तो ये पैड 1 से 2 घंटे में ही आपका भीग जा रहा है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जब ये पीरियड आ रहा है, जो है क्लॉट्स वगैरह आ रहा है, इसमें अगर आपको फीवर हो, बहुत ज्यादा पेट दर्द हो, मरोड़ के साथ पेट दर्द हो, तो ये बिल्कुल इंडिकेशन करता है कि बी अलर्ट हो जाओ। आपका शरीर अब कुछ ना कुछ दिक्कतें होने वाले हैं, आपके शरीर में दिक्कतों में जाने वाला है। तो आप बिल्कुल अपने किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ या फिर किसी भी अपना जो पर्सनल डॉक्टर है, यानी कि जो फीमेल डॉक्टर है, मेल नहीं फीमेल डॉक्टर के पास जाइए। वहां पे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह करके आपको बताएगा, सोनोग्राफी करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा कि क्या दिक्कत होती है। ये फ्रेंड्स या तो आपको गांठ बनते हैं इसलिए आपको इतना हैवी क्लॉट्स आते हैं और इतना हैवी आपका जो है फ्लो आता है, गांठ बनते हैं, रसौली होती है, फाइब्रॉइड होती है, या फिर बहुत जो है अन्य अन्य दिक्कतें होती हैं, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से ये आपको पीरियड का फ्लो बहुत ज्यादा आता है, क्लॉट्स बनते हैं और जो है हैवी ब्लीडिंग के साथ ब्लैक पीरियड भी आता है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो ये बात समझ लो कि आगे चल के आपको इतनी परेशानी होगी कि आप इसको झेल नहीं पाओगे, इतनी परेशानी आपको होने लगेगी। अगर आप शुरू में ही इसका इलाज कर लोगे तो ये कम पैसे में और अच्छे से आपका इलाज हो जाएगा। अगर आप इसको जो है अरे चलो आप ये सोचोगे कि अरे चलो इस महीने है अगले महीने ठीक हो जाएगा, लेकिन ये अगले महीने भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा कामचोरी करते हो कि अगले महीने देखा जाएगा, अगले महीने देखा जाएगा, और ये जब 5-6 महीने का हो जाएगा तो ये जो आपका गांठ है ना, ये बड़ा गांठ हो जाएगा। फाइब्रॉइड है, ये बड़ा फाइब्रॉइड हो जाएगा और इस कंडीशन में ओवुलेशन होते नहीं है। इस कंडीशन में आपका जो अंडा निकलता है उसकी साइज अच्छी नहीं होती है और एक दूसरे पे जमा होते जाते हैं, जिससे कि आपको आगे चल के दिक्कतें होने लगेगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, ये सूट अगर आपको लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बहुत अच्छी सूट है और बिल्कुल कॉटन की सूट है। आप कोई भी तीज त्योहार में, रक्षाबंधन वगैरह के लिए ले सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर